हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से आज नंबर सिस्टम का आखिरी लेक्चर होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे कल तक खींचूँगा और कोशिश करूँगा कि कल तक आपको अच्छे अच्छे सवाल करा के जो कंपटीशंस में आए हुए हैं उसके बाद चैप्टर को ओवर कर दूँ। तो आइए, मेरा टाइम वेस्ट किया, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाके देखिए, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कंसेप्चुअली आपको क्लियर होने के लिए उन लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज हम लोग अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 ये विभाजित है किससे? ए दिया हुआ है, बी एंड दिस given that 11, 16, 25 और 30, 11, 16, 25 और 30 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है कि ये इन चारों में से किससे विभाजित होगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने एक्सप्रेशन को लीजिए जो कि है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ये गिवन है हमें। अब इसमें 3 की पावर 25 कॉमन आउट है तो हम निकाल लेते हैं। 3 की पावर 25 अंदर बचा 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। कैसे? 3 की पावर 25 कॉमन आउट लेंगे तो 1 बचेगा। 3 की पावर 26 को 3 की पावर 25 प्लस 1 लिख सकते हैं। 25 कॉमन निकाल लिया तो एक 26 से एक बचा। 27, 25 कॉमन निकाल लिया तो 25 धन 2 27 हो जाएंगे, 3 की पावर 2 बचेगी। 25 धन 3 तो 25 कॉमन निकाल लिया तो 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 ये बनेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये हो जाएगा 3 की पावर 25 अंदर 27 9 36 36 4 40। अब देखिए ये नंबर आपका किसी नंबर से कट रहा है, दिए हुए संख्याओं में से किसी कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो क्या करें? एक 3 यहाँ से ले लें, 3 की पावर 24 कर दें, 3 की पावर 24 कर दें इंटू 3 इंटू 40। अब ये बन गया 3 की पावर 24 इंटू 120। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 11 से तो ये कटेगा नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर 30 से हम देखें तो 30 से 120 कट जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर आपका 30 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से कट जाएगा। ये यहाँ पे कंसेप्ट पकड़ना था आपको कि हम क्या अप्लाई कर दें कि ये नंबर कट जाए। तो इसके लिए ये नंबर 30 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि 11 के लिए आप भाजता की कंडीशन चेक करें ना, 11 के लिए 11 से कटना नंबर होना चाहिए जो कि दिया नहीं है। 16 8 और 4 से कट 8 और 4 से कट जाए तो 16 से कट जाएगा, वो वैसा भी नहीं है। 25 से कटने का सवाल ही नहीं। 120 तो 25 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा, तो ये संख्या आपकी 30 से कट जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2004 में पूछा गया है, सॉरी 2004 में पूछा गया है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2004 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई,
मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई, न जाने किस निगाह में क्या ले गया कोई। 39, 45। यदि ये संख्या जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, ये संख्या 78, 39, 42, 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है तो एस्ट्रिक का मान ज्ञात करेंगे। एस्ट्रिक इज इक्वल टू व्हाट? एस्ट्रिक यानी कि स्टार, ये जो बीच में लगा हुआ है साइन, इसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। आइए देखते हैं 11 से भाजता की कंडीशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था, सिखाया हुआ था, जब भाजता की कंडीशन मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको सिखाया था कि 11 से भाजता कंडीशन क्या होती है। आप नंबर को लीजिए 39, 45, सम स्थानों पर जो नंबर आए हुए हैं उनको जोड़िए। 4 + 3 + 8 और इसमें से घटा दीजिए विषम स्थानों पर 5 + 9 + एस्ट्रिक +7। ये अगर 11 से कटने वाला नंबर आता है या 0 आता है तो आपका ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन हमें 11 का इसका मान निकालना है। देखिए हो जाएगा 15 - 9, 5, 14, 7, 27, 21 सॉरी, हाँ 21 प्लस एस्ट्रिक, यहाँ से मिलेगा आपको -6 माइनस एस्ट्रिक, माइनस क्या मतलब उल्टा क्या हो रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए ताकि माइनस ना बने, इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जो बड़ा होगा उसे जोड़ा जाएगा। सिक्स प्लस एस्ट्रिक मिल रहा है हमें। अब क्या करें, सवाल सही लगाया हमने, इवन प्लेस 4, 3, 8, 5, 9 एस्ट्रिक एंड 7, या क्लियर। तो 6 प्लस एस्ट्रिक, अब एस्ट्रिक में अगर हम एस्ट्रिक की जगह पे हम 5 रख देते हैं इक्वल टू 5, तो ये बनेगा 6 + 5 यानी कि 11, या एस्ट्रिक इक्वल टू -6 रख देते हैं, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि हम अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे माइनस से इस तरह से चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। तो ये यहाँ पे एस्ट्रिक की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं 11 आ जाएगा, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो एस्ट्रिक का मान आपका आ गया 5, एस्ट्रिक का मान। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2004 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है यदि ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो एस्ट्रिक का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सिखाया था 11 से भाजता कंडीशन में कि जो नंबर आपको गिवन है उसके ऑड स्थानों पर, ऑड यानी कि विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग निकालिए और सम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग निकालिए, फिर दोनों को घटाइए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, फिर जो संख्या आती है अगर वो 11 का मल्टीपल है या 0 है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया सम स्थान पर आ रहा है पहले 4, ये दहाई पर आ रहा है, ये हजारवें स्थान पर, ये मतलब सम स्थान पर 2, 4, 6, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, और ये पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर और सातवें स्थान पर। तो इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद घटा दिया, घटाने के बाद बन रहा है 6 प्लस एस्ट्रिक। अब 6 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि जो संख्या मिले वो 11 से कट जाए, तो उसके लिए आप जानते हैं अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो ये 11 हो जाती है और 11 से कट जाएगी, यानी ये संख्या 11 से तभी कटेगी जब एस्ट्रिक का मान हमें 5 मिलेगा। ओके, समझ में आया?
इजी क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर चलें। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। 24 64 की घात 1793। 24 64 की घात 1793 गुणे 8। 615 की घात 317। 615 की घात 317 गुणे वॉट गुणे है 131 की घात 491। 131 की घात 491 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आपको देखें तो आपको बड़ा भयंकर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डरा देगा, जल्दी सॉल्व नहीं होगा, इतना बड़ा हम नंबर कैसे सॉल्व करें। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग को यूज़ करें तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले आइए देखते हैं हम 2464 की घात 1793 दी हुई है, तो 1793 को हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है। इकाई के अंक को ही हम कंसीडर करते हैं। इन सब में हम इकाई के अंक से ही कंसीडर करके इकाई का अंक निकालेंगे। 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 अठे 32, बचा 1 बच रहा है, यानी 4 की घात, इसको डिवाइड करने पर 4 की 1 घात बच रही है, तो यानी कि इसका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक 4 होगा। नहीं बात समझ आई? 1793 को 4 से काटिए। क्यों 4 से काट रहे हैं? क्योंकि इकाई के अंक 4 है। 4 से काटने पर शेष 1 बचता है, तो फिर ये संख्या में इकाई का अंक 4 की घात 1, 4 की घात 1 जो कि 4 होगी। अगले वाले को देखिए, 615 की घात 317। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। 5 की कोई भी घात लेते हैं आप तो उसका हमेशा गुणनफल 5 ही आता है। 5 का पहाड़ा आप देख लीजिए, 5 हमेशा 5 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक कोई डाउट ही नहीं, इकाई का अंक होगा 5। फिर अगला वाला लेते हैं, ये हो जाएगा 131 की पावर 491। 1 की भी कोई भी पावर लेते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 1 ही आएगा। अब चूंकि गुणा हो रहा है इन सबका, तो इन इकाई के अंकों को भी आप गुणा करेंगे और जो आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि फाइनल इकाई का अंक, सवाल में फाइनल इकाई का अंक जो आएगा वो इन तीनों इकाई के अंकों के गुणनफल से प्राप्त होगा, जो कि होगा 4 गुणे 5 गुणे 1, यानी कि 4 बच्चे 20 गुणे 1 20, यानी इकाई का अंक 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा 0। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ओके, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। लेट मी चेक। ओके, तो इसे रेज करता हूं मैं। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, है शबनमी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्ण
संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी, आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। यदि n एक पूर्ण संख्या है जो कि 1 से बड़ी है तो ये संख्या जो आपको गिवन है ये किससे विभाजित होगी। क्वेश्चन आया एसएससी सीपीओ 2005 में, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2005 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। हम विचार करते हैं अपनी दी हुई संख्या पर जो कि है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। गिवन है कि n बड़ा है 1 से, बराबर नहीं है, तो फिर n की वैल्यू हम पहले 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखने पर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से मिलेगा आपको 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3, ये है 12। फिर n इक्वल टू 3 रखने पर क्या मिलता है, लेट्स चेक। 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 8, 72। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो काम लेंथी हो जाएगा। आप इस तरह से 2-3 मान रख के चेक कर सकते हैं। 2 रखने पर 12 आया, 3 रखने पर 72 आया, 72 12 से कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये 12 से कट जानी चाहिए पूरी, क्योंकि जब इसको 2 रखकर हमने सॉल्व किया तो सबसे सिंपल वैल्यू आ रही है जो कि 12 है, क्योंकि 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए 1 से बड़ा क्वेश्चन में कहा है इसने। तो n इक्वल टू 2 रखने पर ये 12 आया और n इक्वल टू 3 रखने पर ये सॉल्व करने पर 72 आएगा, और 72 12 से डिविजिबल है, कट जाएगा। इसी तरह n इक्वल टू 4 रखेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी 12 से कट जाएगी, इसलिए ये संख्या आपकी 12 से कट जाएगी। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन था ये 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। 7 की घात 105 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा? आइए देखते हैं। गिवन है 7 की घात 105, ये दिया है आपको। क्या करें, 105 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो फिर 4 दूनी 8, 2 5, 4 6 24, बचा है 1। कितना बचा? 1 बचा। तो 7 की घात 105 को डिवाइड करने 4 से डिवाइड करने पर 1 बचता है, तो यानी कि इसकी इकाई का अंक 7 की पावर 1 होगा, जो कि होगा 7। इसके इकाई का अंक 7 आएगा। नहीं आई बात समझ में? जस्ट अ मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। इसकी जो घात है 105, 7 की घात जो है वो 105 है। इसको 4 से विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बच रहा है, तो जो शेषफल बच रहा है वही उस नंबर की पावर हो जाएगी।
उस नंबर की वही पावर लेने पर जो इकाई का अंक मिलेगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक है 7 की पावर 1 यानी इक्वल टू 7। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक सो दैट यू आर क्लियर विद दैट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? 139 39 है तो बड़ी संख्या क्या है? अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या है? ये गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन कब पूछा गया है एसएससी में? क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या है? मान लिया दोनों संख्याएं x, नहीं ऐसा नहीं करते, माना संख्याएं x और 3 - x है। x वही मान नहीं रहेगा, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया कि संख्याएं x और 3 - x है। अगर दोनों संख्याओं का अंतर x है तो एक संख्या x है तो अगली संख्या x में से घटाने पे हमें मिलेगी। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, आप x y माने, यहाँ पे x y मानते हैं। माना संख्याएं x और y हैं तो x - y = 3, ये पहला समीकरण बना। और फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 39 है, यानी कि x² - y² = 39, ये दूसरा समीकरण बना। अब क्या करें? आइए इन समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे वाले इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो वो गिवन है x² - 5² = 39। इसे a² - b² से ब्रेक करें तो x + y × x - y × x - y, x + y = 39। x - y पहले समीकरण से आपको मालूम है कि 3 है, तो x + y × 3 = 39। यहाँ से कैंसिल आउट होके x + y = 13 बनेगा। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब पहला समीकरण x - y = 3 और तीसरा समीकरण x + y = 13, हम दोनों को जोड़ने पर 2x मिलेगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 16, यहाँ से x = 8। जोड़ने पर 2x = 16 और x = 8, ये मिलेगा। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x - y = 3 है, x की वैल्यू 8 आई है, 8 - y = 3, y को उधर ले आए, 8 - 3 = y = 5।
दैट्स योर आंसर। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 5 है। सवाल समझ में आया? अच्छा सवाल था, एसएससी में पूछा हुआ सवाल था 2005 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, वो आपका पूछा गया है 2006 में, एसएससी में ही। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। मैं इसे इरेज करता हूँ, आप बैक जाके इसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर क्या होता है? 7 से गुणा करने पर क्या हो जाता है? गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। 3 आते हैं तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। ये एसएससी 2006 में आया हुआ है, 2006 सीपीओ 2006 में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, जिसको 7 से हम गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। क्योंकि डिजिट्स का कोई इसमें दिया नहीं है तो हम 6 डिजिट्स तक की संख्या को कंसीडर करते हैं। 7 से गुणा करने पर सभी अंक गुणनफल के 3 आते हैं, तो अगर 7 से भाग कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो आइए इस नंबर को, जो इतना बड़ा है, हम 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 7 से पहले 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, बचे 5, फिर 3, फिर 7 सते 49, बचा 4, फिर 3, फिर 7 छक 42, बचा 1, फिर 3, फिर 7 51 7, बचा 6, फिर 3, फिर 7 9 63, ये कट गया। संख्या में मिली ये जो ऊपर लिखी हुई है 476 19। कैसे आई? क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम संख्या हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, कितने डिजिट्स हम लेंगे? तो ये आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, या आप अपने मन से डिजिट ले लीजिए, 4-5 डिजिट ले लीजिए। 6 डिजिट हमने यहाँ पर लिए, 6 डिजिट इसलिए लिए क्योंकि हम चेक करना है हमें कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। आप 5 डिजिट भी ले सकते थे, 5 डिजिट पे यहाँ पे काम रुक जाता, एक डिजिट आप और बढ़ा देते तो यहाँ पे 6 डिजिट हो जाती, इसलिए हमने 6 डिजिट यहाँ पे कंसीडर किए। 6 डिजिट तक 7 से काटते गए, 7 से काटते लास्ट में कट गई, तो इसका मतलब वो न्यूनतम संख्या जो हमें निकालनी है वो ये है 476 19। ओके गाइस, आज के काम को यहीं रोका जाता है। और एक बार फिर से मेरी यही गुजारिश कि अगर आपको अभी जो लेक्चर चल रहा है उन्हें समझना है तो पहले आप पीछे जाइए, पिछले लेक्चर्स को देखिए, तब जाके आपको ये नए लेक्चर समझ में आएंगे। और नंबर सिस्टम अगर आज मैं देखूंगा कुछ सवाल अच्छे हो सकेंगे तो कल आपको करा दूंगा। कल तक मैं नंबर सिस्टम फिनिश कर दूंगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।